राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूं मैं, मगर मैदान में फैसला हो जाएगा, मरता कौन है? तो फौज की लाखों की तादाद पे तुम भारी थे, दुश्मनों के चेहरे पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियाँ चलाई थी, तुमने कभी अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। कौन था वो जंगे बदर में जिसने दुश्मनों को पछोड़ा था? वो तुम ही थे, आज तुम्हें बताने मैं आया हूँ। कौम को सोए हुए शेरों को जगाने मैं आया हूँ। देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेली सब फिरकों में बट गए, इसीलिए अपने मकसदों से हट गए। हाँ, सैकड़ों खुदा है जिनके, वो एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले बिखरे हुए पड़े हुए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद है जावेद अहमद साहब, जो लोक विकास परिषद के शहर अध्यक्ष है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हमेशा हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं और एक ऐसी आवाज़ को बुलंद करते हैं जो समाज को झिझोड़ देती हैं, प्रशासन तक पहुँच पाती हैं सारी बातें। आज जो शहर में मतीन पटेल साहब, जो नारेगांव के एमआईएम के नगर सेवक है, वो क्या प्रकरण चल रहा है, क्या कानूनी कार्रवाई चल रही है, आपको सबको पता है। लेकिन बुलडोज़र कार्रवाई, वो बातों को लेकर और शहर में चल रही हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर हम एक विशेष इनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। सर, मेरे चैनल में आप सबसे पहले आपको स्वागत है, खैर मकदम है। सर, आज जो प्रकरण घटा, तो इसको आप एक बतौर एक पार्टी के शहर अध्यक्ष के रूप से एक कानूनी प्रक्रिया है, इसको कैसा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं एसडीएम न्यूज़ चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो बेबाक तरीके से जो सच की आवाज़ बुलंद करता है। देखो, सबसे पहली बात, ये मुसलमान सोया हुआ है, ये सोने का टाइम नहीं है। अभी जो निदा खान बोल के नासिक का जो टीसीएस प्रकरण है, निदा खान आरोपी है, जो एक्यूज़ है, निदा खान के ऊपर जो एलिगेशंस लगे कि इन्होंने कई लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया, निदा खान ने। तो और एमआईएम के जो नगर सेवक है मतीन पटेल ने निदा खान को सपोर्ट किया। तो मेरे को ये बताइए, संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर और कौन से अनुच्छेद के अंदर ये लिखा हुआ है कि अभी सबसे पहली बात निदा खान का उसके लिए कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। निदा खान के ऊपर जो एलिगेशन लगे, एक पालक मंत्री डिसाइड नहीं करेगा कि निदा खान आरोपी है। एक मुख्यमंत्री एक सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डिसाइड नहीं करेगा कि निदा खान आरोपी है। इसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अभी आज हमारा मुसलमान समाज सोया हुआ है। आज सैयद मतीन की मतीन पटेल की बारी है। एमआईएम के जो नगर सेवक का घर टूटा, ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है। ये मुसलमानों को हमेशा से टारगेट करते हैं और टारगेट करते रह रहे। अब मतीन पटेल ने घर को बुलडोज़र से तोड़ दिए। और क्या कंडीशन में तोड़े इन्होंने बुलडोज़र के? इनका बोलना है इलीगल कंस्ट्रक्शन से। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन से, तो उसको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। तो अभी आप इनको अभी इन्होंने चलो मतीन पटेल का एमआईएम के नगर सेवक का घर तोड़ दिए। देखो, इसके अंदर जो धर्म परिवर्तन का मामला है, मैं कोई आरोपी जो भी है इसके अंदर, उसके लिए कानून है। मैंने ना कोई आरोपी को मैं इसमें समर्थन कर रहा, ना सपोर्ट कर रहा, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। पर असल में कैसा हो रहा, जो प्रकरण हो रहे हमारे देश के अंदर, मुसलमानों को आतंकवादी, टेररिस्ट, देशद्रोही बोलकर झूठे मुकदमे, झूठे सेक्शन लगाकर मुसलमानों को फंसाया जा रहा। एक नहीं, ऐसे कई प्रकरण है। और जो मतीन पटेल का उन्होंने घर को तोड़ दिए बुलडोज़र से, ये सरासर गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नेता लोग हैं, कई नगर सेवक है, उनके घर बने हुए, उन्होंने भी बांधकाम परमिशन नहीं ली है, इलीगल कई कंस्ट्रक्शन से। शिवसेना के अंदर बोलो, भाजपा के अंदर बोलो, क्यों कानून सबके लिए बराबर है। इस देश के अंदर 2 कानून चल रहा है साहब। क्यों मुसलमानों के लिए अलग कानून है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून है। क्यों मुल्क के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, तो ये संविधान के तहत सब, चाहे मुख्यमंत्री रहने दो, चाहे सीएम रहने दो, चाहे पीएम रहने दो, कानून सबके लिए बराबर है। मैंने भारतीय जनता पार्टी वाले ये संविधान विरोधी पार्टी है, संविधान को नहीं मानती है, संविधान को मांगने का सिर्फ ढोंग करती है, संविधान की अमलबजावनी नहीं करती। अभी जो मतीन पटेल के घर को बुलडोज़र कर दे रहे आप, तो ये बताइए मेरे को, अशोक खराते नासिक के अंदर जो प्रकरण हुआ था, इसमें हम हिंदू भाइयों की मैं आस्था का ख्याल करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। तो इस्लाम धर्म ने ये बताया है कि किसी के धर्म को तुम बुरा भला मत बोलो, इस्लाम की ये शिक्षा है। तो हिंदू भाइयों को मैं सम्मान करता हूँ। जो इसके अंदर जो प्रकरण हुआ ना,
तो सोचने वाली बात ये है कि जो अभी जो है अशोक खरात जो है नासिक के अंदर जो है जी। कई मुस्लिम समाज, ये मुस्लिम बोला सॉरी, कई हिंदू समाज की जो महिला के साथ उन्होंने दुष्कर्म जी। किया, उसके वीडियो भी मौजूद है। हाँ, जी। तो अशोक खरात ने, तो उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला गया। मेरा सवाल आपसे ये बताइए, आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, हाँ, इनके ऊपर रेप के मुकदमे, हाँ, इनके साबित भी हो चुके, इस जेल के अंदर रहकर भी आए, इनके घर पे बुलडोजर चला गया। ये बताइए मेरे को, आप एक मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, हाँ, और ये जो है उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला रहे। कानून क्या कहता मैं आपको बताता। जी। कानून अभी आज जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी में है ना, जो ये कानून को हाथ में ले रहे, संविधान को नहीं मान रहे। क्यों? आपके जो इससे पहले जो मैंने जो डिविजनल कमिश्नर में निवेदन दिया था, आपने मेरी न्यूज़ कवर करे थे। मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी की जो सरकार है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ में ले चुकी। अभी जो प्रकरण हुआ था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर, जो जूता फेंका गया है, भारतीय जनता पार्टी वालों की साजिश थी। उन्होंने उन्होंने जो एडवोकेट राकेश किशोर को सामने करे और उसके जरिए जो सीजीआई बियर गवी के ऊपर जूता फेंकने लगा है। तो ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने दबाव के अंदर काम सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंडर में लेना चाहते। ये लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। ये जागने का टाइम है, सोने का टाइम नहीं है। क्यों हम लोग जो है सोए हुए हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हाँ, सोचने वाली बात है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो अब मेरा कहने का क्या मकसद आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर तमाचा है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो तमिलनाडु बोल के, तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। तमिलनाडु के जो है विजय थलापति, जो एक तमिल के एक हीरो, एक स्टार है, उन्होंने तमिलनाडु के अंदर विधानसभा की टोटल सीट है 234 सीट है, यानी 234 सीट है। अब 234 सीट के अंदर जब थलापति विजय ने जब इलेक्शन लड़ा, टीवी की उनकी पार्टी है, नवी पार्टी थी, 2 साल पहले उन्होंने बनाए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारा। उन्होंने बताया कि बिगर हिंदू मुसलमान करे हम इलेक्शन कैसा जीत सकते। तो टीवी के जो पार्टी है, तो उसको उन्होंने 108 सीटें प्राप्त करी तमिलनाडु की विधानसभा के अंदर। अब उनको सरकार बनाने के लिए बहुमत थी, बहुमत का आंकड़ा था 118 सीटें चाहिए थी। तो उसको जो है कांग्रेस से अलायंस किए, कांग्रेस के 5 एमएलए ने उनको समर्थन किया, विजय थलापति को 108 और 5 कितने होगा 113, और छोटे मोटे जो दल थे उन्होंने सपोर्ट किया। तो शपथ विजय जो थलापति है, इन्होंने जो राज्यपाल को प्रपोजल भेजा था सरकार बनाने का, राज्यपाल ने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने जो उनके घोषणा पत्रों के अंदर बहुत सी उन्होंने चीज़ों की जिक्र किया। मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ आपको। उन्होंने अपने घोषणा पत्रों के अंदर ये कहा, विजय थलापति ने, सोचने वाली बात है, महाराष्ट्र की सरकार जो है, हाँ, जब तमिलनाडु की सरकार कर सकती है तो महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं करती। मेरा सवाल आपसे, तमिलनाडु के जो है विजय थलापति ने 200 यूनिट बिजली माफ जी, उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा, जो महिलाएं, उनकी जो मतलब जो हर समाज के अंदर जो लड़की रहती है उसकी शादी के लिए 8 ग्राम सोना फ्री जी, और एक रेशमी साड़ी जी। और दूसरी बात जो है, जो महिला है जिसकी 60 साल से कम उम्र है, उसके अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे जी, हर महीने को जी। तो बहुत सी चीज़ की है विजय थलापति ने। हाँ, तो और जो शराब की जो दुकानें हैं, जो ठेके 500 मीटर के अंदर, स्कूल रहने दो, कॉलेज रहने दो, मंदिर रहने दो, जहाँ पे शराब की दुकान है वहाँ पे शराब की दुकानों को बंद करने का काम किया विजय थलापति ने। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर उन्होंने मुंह पे तमाचा मारा, बताया, उन्होंने समाज को एक संदेश दिया, बिगर हिंदू मुस्लिम करे के जो है तुम सत्ता में आ सकते, तुम सीएम बन सकते। क्यों आज मुसलमान के नाम में इतनी बरकत है ना। भारतीय जनता पार्टी रहने दो, कुछ भी कोई भी पार्टी रहने दो, जब तक के मुसलमान का नाम नहीं लिए, जब तक के खाना हजम नहीं हुआ इनको। मुसलमान से सियासत चलती है, हर एक चीज़ मुसलमान से चलती है। बताओ अब मुसलमानों को जो है टारगेट कर किया जा रहा। हाँ, देश के अंदर इतने प्रकरण हो रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी जो है ना, नपुंसक सरकार है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बता रहा मैं मेरी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद फटकार लगाई सरकार को, कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो नपुंसक है। तो ये जो सरकार जो है ना, ये कानून को फॉलो नहीं कर रही। और जो सीजीआई बियर गवई ने भी जो है ना फटकार लगाई थी योगी आदित्यनाथ को, ये जो है ना बुलडोजर न्याय नहीं कहा। सीजीआई बियर गवई का स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, बुलडोजर न्याय नहीं। अगर कानून क्या कहता है, अगर मैंने कोई क्राइम किया, अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई क्राइम किया तो उसका पनिशमेंट मेरे को मिलेगा, मेरे फैमिली को नहीं मिलेगा, मेरे घर वालों को नहीं मिलेगा। अभी मतीन पटेल ने जो क्राइम किया वो साबित नहीं हुआ ना जी, तो उसकी जो सज़ा उसके घर वालों को क्यों मिलना, उसके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों चलना। ये जो है ना हमारे मुसलमान कौम के अंदर कैसी बात हुई, ये सब सोए हुए रहते। असल में मसला क्या है, देखो आज मतीन पटेल की बारी है,
कल ये जितने भी लीडर है ना, जो मुस्लिम क़यादत है, जितने भी लीडर है ना, हर लीडरों के घर पे ना बुलडोज़र चलाएंगे। बुलडोज़र न्याय नहीं है कि उत्तर प्रदेश नहीं है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मनमानी कानून चल रहा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर जो है संविधान को, कानून को मानना पड़ेगा। तो मेरा ये बोलना है, और कभी ये लीडर लोग हमारे खामोश बैठेंगे। और असल में कैसा होता है सियासत के अंदर, कैसा देख, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा रहती, कैसा सोचते नहीं। आज सैयद मतीन का हुआ ना, मुसलमान में कैसा कर, कोई मुसलमान तकलीफ में, पटेल है साहब। हाँ सॉरी हाँ, मतीन पटेल जो है ना, आज मुसलमान के अंदर कैसा चल रहा है, अगर कोई मुसलमान को तकलीफ हो रही तो मुसलमान बोला जाने दो, उसका मसला है वो निपटेगा, पर इसके बारे में कोई नहीं आएगा। हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता आपको कानून को हाथ में लो आप, हमको संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, संविधान के तहत हम उन पर कार्रवाई करा सकते, हमारे कहने बहुत से है, हाँ वो चीज़ों को हम कर सकते। पर हमारी कौम के जो लीडर है ना, असल में देखो बैरिस्टर है असदुद्दीन अवैसी, आज तक के मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उनके बारे में, पर अब खुल के कहूँगा क्यों। देखो ये बैरिस्टर है असदुद्दीन अवैसी, ये सिर्फ क्या है, बात करते हैं मुसलमानों को। तो मेरा ये बोलना है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, जब मतीन पटेल के ऊपर, घर के ऊपर जब बुलडोज़र चल रहा था, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो है कहना चाहिए था वहाँ पर, जब यहाँ पे औरंगाबाद में जब विजिट किए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, तो उन्होंने मतीन पटेल के घर पे जाना चाहिए था। जाने के बाद जो है उन्होंने मतीन पटेल से मिलना चाहिए था। और मतीन पटेल के जो घर वाले वो बहुत डरे हुए कि बुलडोज़र की कार्रवाई बोले तो कैसा है, उसमें अच्छे से अच्छा इंसान जो है बिचक जाता है, तो डरे हो तो उनको जाके दिलासा देना चाहिए था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है सिर्फ जज्बात में, मुसलमानों को जज्बात में लाने का काम करते। जब मुसलमानों पे जब जुल्म ज़्यादती होती तो ये पॉलिटिशियन लोग किनारा कशी कर लेते, तो इनका ये कर्तव्य था। अभी देख लो, अभी एक बात बता रहा मैं आपके चैनल के माध्यम से, नीतीश राणा जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसका वीडियो भी मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ, जहाँ पे जो देखो हक बात कहूँगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरूंगा, बेझिझक कहूँगा। अभी नीतीश राणा ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने क्या कहा कि एमआईएम जो है आतंकवादी पार्टी है, आतंकवादी संगठन है। एमआईएम के बारे में नीतीश राणा ने ये कहा, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है एमआईएम से, पर एमआईएम के बारे में ये जो नीतीश राणा ने 1.5 फुटिया जो गलत स्टेटमेंट दे रहा, जब इसके जो बड़े पप्पा है नरेंद्र मोदी, जब पहलगाम के अंदर जब अटैक हुआ था, मेरा सवाल ये है, तो उसकी जो है विदेश की यात्रा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को अपॉइंट किया था विदेश यात्रा करने के लिए, अपने भारत का पक्ष रखने के लिए। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवाद टेररिज्म को बढ़ावा देता। हाँ, तो जब उनके समझ में नहीं आया क्या नरेंद्र मोदी के एमआईएम आतंकवादी संगठन है, हाँ, उसके बड़े पप्पा जो है नीतीश राणा के, नरेंद्र मोदी जो उसको अपॉइंट कर रहे, एमआईएम को कैसा है ये टारगेट कर रहा नीतीश राणा। हाँ, मैं एमआईएम का सपोर्टर नहीं है, पर उन्होंने जो बात बोला ना, इससे मेरे को दुख हुआ। हमारा आपस में इख्तिलाफ हो सकता, ये कौम को जो जज्बात में ला देते, हाँ, और फिर कौम पे मसला आया तो सरक जाते बाजू। हाँ, अभी इसके बारे में मैं ये बात बता रहा, अभी जो निदा खान का जो प्रकरण हुआ, इसके अंदर से कितने सियासी लीडर हैं औरंगाबाद के अंदर, माल के रखने वाले, ताकत के रखने वाले, सलाहियत के रखने वाले, हाँ, उनको तर्जुबा ज़्यादा दिया अल्लाह ने, वो लोगों ने सामने आना चाहिए। हाँ, ये प्रकरण के बारे में निदा खान के लिए देखो, आर्टिकल 25 के तहत, संविधान के अंदर आर्टिकल 25 के अंदर ये राइट्स है कि मैं मेरे धर्म का प्रचार कर सकता। अब निदा खान ने, चलो उसके अंदर ये बता रहे, सबसे पहले नासिक के जो प्रकरण है TCS केस के बारे में, निदा खान जो है उसको पहले गोदी मीडिया जो है ना, हमारे देश को बर्बाद करने वाली है गोदी मीडिया है, ये सच को झूठ बताती है, झूठ को सच बताती है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, प्रतिबंध बैन होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर गोदी मीडिया। पहले क्या बताया निदा खान, बोले HR थी, बोले वहाँ पे मेरे कहने वीडियो भी मौजूद है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया के ऊपर भी, आज तक के न्यूज़ चैनल देख लो आप, हाँ, दूसरे न्यूज़ चैनलों के ऊपर भी है। निदा खान को पहले HR बताया, TCI ने खुद स्टेटमेंट दिया, निदा खान वहाँ पे कर्मचारी थी, निदा खान HR नहीं थी। और वो जो प्रकरण जो है ना, निदा खान अभी जो फॉर एग्जाम्पल अभी इंसान है, अभी आप भी दोस्तान में बैठते होंगे, मैं भी दोस्तान पर इंसान है, मज़हब का कुछ निकल कर पूछते, भाई तुम्हारे मज़हब में नमाज कैसा पढ़ते, अब आपसे कोई गैर मुस्लिम पूछेगा तो आप तो बोलेंगे ना उसको, जाहिर सी बात है। अब हो सकता है निदा खान से पूछे होंगे इस्लाम के बारे में, वो जो है वहाँ पे जो काम करने वाले लड़की इस्लाम के बारे में पूछे, उन्होंने बताए होंगे इस्लाम में ये नमाज पढ़ना या ऐसा पढ़ना क्राइम थोड़ी है। अभी RSS के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो कहते हैं मुसलमानों की घर वापसी कराएंगे, उनका धर्म परिवर्तन करेंगे। क्यों? इनके घर पे बुलडोज़र नहीं चलेगा। हाँ, हमारे को धर्म परिवर्तन करने की कोई गरज नहीं है, हम एक ही अल्लाह की इबादत करेंगे। क्यों? आर्टिकल 25 में हमको राइट से हमें बात की गवाही देते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। हम अल्लाह को ही मानेंगे ईश्वर, और किसी के आगे हम सजदा नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, ये हमको राइट से। हम अगर देखो
धर्म का प्रचार करने के बारे में कोई रोक नहीं सकता। संविधान ने आर्टिकल 25 में तुमको राइट्स है, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रचार करना। और तुम किसी का ये चीज़ गलत है, अगर तुम देखो इस्लाम के बारे में गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है इस्लाम को। कभी ये बताया उन्होंने, निदा खान ने ना दबाव बनाया इस्लाम कबूल करने में। सबसे पहले बात, निदा खान हिंदू है मुसलमान है? क्यों मुसलमान इंसान ये कर नहीं सकता। आप बोल रहे होंगे निदा खान का मैं पक्ष रख रहा, जो एक रियल चीज़ बता रहा। अगर निदा खान मुसलमान है तो वो मुसलमान है, तो वो धर्म के बारे में अपनी बताएंगे। आपको ठीक दिखा आप हमारा धर्म एक्सेप्ट करो, ठीक नहीं दिखा छोड़ दो। हम ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं करेंगे आपको कि आप इस्लाम कबूल करो। क्योंकि देखो इस्लाम की तारीख उठाकर देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो अल्लाह के रसूल ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। जिन लोगों को इस्लाम अच्छा दिखा, ठीक दिखा, समझ में मज़ा आया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। जिनको ठीक नहीं दिखा उन्होंने नोट एक्सेप्ट किया। हाँ, अल्लाह के रसूल ने कभी तलवार नहीं उठाए। किसी को ये नहीं कहा, तारीख उठा के देखो कि अल्लाह के रसूल ने जो किसी को ये नहीं कहा कि जबरन कलमा पढ़ो, जबरन इस्लाम कबूल करो। ये सरासर गलत चीज़ है। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है, आप गूगल के ऊपर सर्च करके देख लो, दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला पाक और साफ मज़हब है तो मज़हब इस्लाम है। अल्लाह का दीन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई है जो दुनिया में तेज़ी से फैल रहे हैं इस्लाम को। अभी इस्लाम के अभी जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो कह रहे हैं मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करेंगे, तो उनको बता देता मैं, आप इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए मुसलमानों की घर वापसी करेंगे, तो इनकी जो मैं बता देता, इनको इस्लाम की तारीख बता देता, कुछ वाक़े बता देता मैं। हयातुस सहाबा बोल के शुमालिया तिरमिज़ी किताब है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है और हयातुस सहाबा में सहाबा के वाक़े मौजूद है। तो उनको एक चीज़ मैं ये बता देता, जैसे धर्म परिवर्तन करने का जो मुसलमानों घर वापसी का बता रहे, ये अल्लाह के नबी के ज़माने से भी होते हुए आ रहा है। क्यों मुसलमान जब ईमान कबूल कर लेते थे उनको तरह तरह की तकलीफ़ें दिए जाती थी। हाँ, आपको बता रहा मैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को अरब की तपती हुई रेत पे लिटाया जाता था। लात और उज्जा जो है भूत थे, उनकी बड़ाई बयान करो, वो कहते थे आहद आहद अल्लाह एक है। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु को वाक़िया ले लो, उनको आग के अंधेरे के ऊपर घसीटा जाता, उनके खून और चर्बी से आग बुझती थी। उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, अपने मज़हब को नहीं छोड़ा। हाँ, और एक वाक़या आपको बताता मैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु है। हाँ, ये जो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो है आपके एचडीएम न्यूज़ चैनल से उनको संदेश देना चाह रहा मैं कि मुसलमान जो है अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा नहीं करेंगे, अल्लाह ही से मांगेंगे और करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। ये आरएसएस के जो मोहन भागवत है, जो आरएसएस के प्रमुख है, ये कह रहे हैं ना मुसलमानों की जबरन धर्म वापसी करेंगे, तो उनको बता रहा है एक वाक़या सुन लो। मोहन भागवत जी बड़े आदर से कहूँगा मैं, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को ईसाई बादशाह ने क्या कहा कि इस्लाम से हट जा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम से नहीं हटे, तो उनके सामने जो है एक कढ़ाई को जो है कढ़ाई के अंदर कढ़ाई को गर्म किया गया, उसके अंदर तेल डाल दिया गया और अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के एक साथी को पकड़ के कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया और कहा कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा इस्लाम से हट जा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आंखों में आंसू थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रो रहे, वो ईसाई बादशाह जो देख के हंसने लगा, कहा कि अब्दुल्ला क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के जुमले, ये बहुत जामे जुमले बोले और जुमलों पे ज़रा गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहे, ना मैं ज़िंदगी के शौक़ से रो रहा हूँ, ना मौत के गम से रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरे अल्लाह ने मेरे जिस्म पे जितने बाल दिए, अल्लाह मेरे को उतनी ज़िंदगी देता तो एक अल्लाह मुझे उतनी ज़िंदगी देता ना, तो जितने मेरे जिस्म के ऊपर बाल है तो एक ज़िंदगी जो अल्लाह के नाम के ऊपर मैं कुर्बान कर देता। तो ये जज्बे थे सहाबा के। तो मुसलमान जो है मुरत्तद होने वाला नहीं है। आज जो है ना हम अल्लाह को छोड़ दे रहे, देखो हम मुरत्तद हो जा रहे। हमारे मुस्लिम जो समाज की जो बहन बेटियाँ है, हाँ, वो भी जो है देखो, हाँ, इसके अंदर जो नुकसान अभी आप कैसा है, दूसरे जो लोग हैं ये बताएंगे मेरी कट्टर सोच है, हाँ, मैं जो एकदम कट्टर नहीं। देखो धर्म का मसला जहाँ पे आया, हाँ, देखो हम अगर किसी को प्रेशरलाइज कर रहे, वो चीज़ क्रिमिनल एक्ट के अंदर आता है। किसी को तुम प्रेशरलाइज कर रहे धर्म परिवर्तन करो, हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करो, कि हमारे को इजाज़त, हम हमारे धर्म का प्रचार करेंगे, आपको अच्छा लगा आप एक्सेप्ट करो, नहीं अच्छा लगा मत एक्सेप्ट करो। क्यों आरएसएस से प्रमुख जो मोहन भागवत है उन्होंने भी जो है धर्म का प्रचार किया, हमारे को तो दावत दे रहे ना हो घर वापसी करो बोल के, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती। और कोई मुसलमान ने बताया अल्लाह की बड़ाई किया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, एक ही खुदा है। हाँ, और खुदा कहते कि इसको ये चीज़ मैं बता देता। हाँ, ये लोग कहते तुम एक ही खुदा की इबादत करते। देखो खुदा के मायने जो है वो खुद ही से बना हुआ है जी। खुदा जो है खुद ही से बना, उसको किसी ने पैदा नहीं किया जी। खुदा, हम उस खुदा की इबादत करते, हम फ़क्र मैसूर, ना हम चांद की इबादत करते, ना हम चंद्रमा की पूजा करते, ना हम सूरज की पूजा करते, ना हम आग की पूजा करते, ना हम वायु की पूजा करते। हम एक अल्लाह, एक ईश्वर की इबादत करते, क्योंकि संविधान ने हमको राइट्स दिया। अब हमारे मज़हब के अंदर ये बताया गया किसी के धर्म को बुरा भला मत बोलो।
अब बहुत से समाज के कैसा है, अब किसी के धर्म को बुरा भला मत बोलो। जैसे हमारे हिंदू भाइयों का मज़हब है, उनकी आस्था है, उनकी आस्था का सम्मान करने के लिए बताया है इस्लाम ने। उनके माबूद जो है, उनके मतलब जो भगवान है, इस्लाम की तालीम है, तो उनको बुरा भला मत बोलो जी। हाँ, तो हमारे को कोई राइट्स नहीं भाई, तुम तुम्हारे धर्म पे रहो, हम हमारे धर्म पे रहेंगे। अभी कैसा है, निदा खान जो है ना, इसके अंदर जो है ना, निदा खान है ना बेगुनाह है। अभी मैं बड़ी डेयरिंग से कह रहा हूँ, हाँ, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, मेरे घर के ऊपर भी ये लोग जो है हाँ आए बुलडोज़र लेके, मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, मेरा एक घर क्या, हज़ारों घर भी कभी अल्लाह दे रहा, और ये बुलडोज़र से तोड़ रहे हैं तो तोड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। पर निदा खान को जो है ना फंसाया जा रहा। सबसे पहली बात क्या वजह से बता रहा मैं, देखो ये इनको है ना मुसलमान जो है ना, मुसलमान टारगेट कर रहा, मुसलमानों को टारगेट कर रहे। अब वो कहेंगे कि देखो मेरी जो है अभी SIT जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता पता है आपको? SIT का फुल फॉर्म स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। SIT का फुल फॉर्म है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। उसको अपॉइंट करे हुए निदा खान की जो केस की स्टडी कर रहे। अब उसके अंदर जो निदा खान के ऊपर जो FIR उन्होंने जो आरोपी निदा खान को आरोपी बनाया, जो फरियादी है जिन्होंने FIR जो रजिस्टर करे निदा खान के ऊपर, तो उनका जो स्टेटमेंट है तो मीडिया के सामने बताना चाहिए ना वो चीज़ के बारे में। SIT जब जांच कर रही तो वो चीज़ के बारे में वो जो है जिन्होंने कंप्लेनर है तो उसको सामने लेकर आना चाहिए मीडिया के अंदर। देखो सर, ये जो केस जो है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है ना कोर्ट के अंदर, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में निदा खान का केस टिकने वाला नहीं है। ये कैसा है, मुसलमान देखकर इनको है ना, मुसलमानों को है ना, इनको कैसा है, मुसलमानों से नफरत है। असल में इनकी विचारधारा अब आपको खोल के बोलूँगा मैं, मेरे साथ कुछ भी होने दो, क्यों मैं किसी से बाप से नहीं डरता, सिवाय अल्लाह से डरता, और बहुत बुज़दिली की ज़िंदगी नहीं जीना। क्यों, देखो हाथों में चूड़ियाँ पहनने से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, डरो, तुम अल्लाह से डरो। अगर तुम अल्लाह से डरेंगे सारी मखलूक तुमसे डरेंगे, अगर तुम अल्लाह से नहीं डरेंगे सारी मखलूक तुमको डरेंगी। आज ये हो रहा, मैं निदा खान का पक्ष रख रहा। हाँ, अब हो सकता है SIT मेरे घर पे भी आए, निदा खान से इससे क्या कनेक्शन है, मेरे अकाउंट की जांच हो कि विदेश से फंडिंग तो नहीं आ रही। हाँ, मैं कौन सा धर्म रॉकेट चला रहा, मैं डरता नहीं ये चीज़ के बारे में। SIT आने दो, कोई भी आने दो, क्यों असल में मसला कैसा है, देखो अभी डरा धमकिया का, अभी एक नॉलेज बता रहा आपके चैनल के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, और पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको बुलाए पुलिस स्टेशन के अंदर, आप लोग विजिट किए और कुछ आपके ऊपर आरोप लगे, अब पुलिस स्टेशन वाले ज़बरदस्ती कर रहे, आपको ज़बरदस्ती कर रहे कि ये आरोप लगे, आपको ज़बरदस्ती बयान दे रहे, बयान दे देना वहाँ पे, साइन मारो बोले मार देना, कि कोर्ट इसको नहीं मानता। कोर्ट के सामने जो बयान दिया जाएगा वो इम्पोर्टेंट रहता। निदा खान को आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा मैं कि उसको ये जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी जो उसको प्रेशराइज करके जो है ना पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा, ये मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, पर ये ना ये पूरी सेटिंग करी हुई है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। जो है निदा खान को जो टॉर्चर अगर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कर रहे होंगे, अब उसके अंदर मैं कैसा, मेरे को कोई एविडेंस नहीं है, हाँ भी नहीं बोल सकता, नहीं भी नहीं बोल सकता मैं, बराबर है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कर रहे होंगे, जो भी बयान निदा खान से देने लगा रहे पुलिस स्टेशन में, निदा खान ने बयान दे देना, हाँ, और साइन मार देना, और कोर्ट के अंदर जो मजिस्ट्रेट के सामने जो रियल बयान है, जो सही बयान है, कैसा फंसाया जा रहा, वो बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने रखना। असल में ये है, अभी कैसा है, निदा खान को जो है ना, ये असल में ना निदा खान को जो है ना, इनको जो है ना, इनकी जो विचारधारा है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। अब ऐसे कई वीडियो मौजूद है, हर एक चीज़ भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम करूँगा मैं HDM न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देखो इनकी विचारधारा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। हाँ, हिंदू राष्ट्र का ना एक गांव है, एक शहर है, ये बताओ मेरे को, है क्या ऐसा कोई भारत देश में? नहीं, गांव भी नहीं है, शहर भी नहीं है। अब ये क्या चाहते, मुसलमानों को जो है ना काटना, मुसलमानों को इनके खुले देख लो, आप बजरंग दल देख लो, RSS देख लो, खुले इनके वीडियो भी मौजूद है। ये कह रहे हैं मुल्ला चले जाओ पाकिस्तान को, चले जाओ, यहाँ क्यों रह रहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इस देश में रहना होगा, जय श्री राम बोलना होगा। अभी जय श्री राम का प्रकरण बताता मैं आपको, भोपाल के अंदर ऐसे बहुत से वाक़ये हो रहे, हमारे देश के अंदर बहुत सी घटनाएं हो रही, पर हमारे जो पॉलिटिशियन लोगों को अल्लाह हिदायत दे। मैं एक अपील कर रहा, दर्दमाना अपील कर रहा आपके चैनल के माध्यम से, हर पॉलिटिशियन के अंदर कैसा है, अपने आप को जो है ना काबिल समझते, मेरे अंदर ज़्यादा सलाहियत है और मैं ज़्यादा होशियार है, इसमें कौम को नुकसान हो रहा। आप आपसी जो इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ को साइड में रखना, जब कौम मिलत का मसला है ना, मिल जाना। हमारे लीडरों के अंदर ये चीज़ नहीं है। हर लीडर जो है ना, देखो हर इंसान ये क्या बता रहा, उसको समाज सेवा करना है, समाज का उसके अंदर दर्द है, क्या बोल रहा, समाज सेवा करूँगा, अपन कैसा नगर सेवक बन के करूँगा, इलेक्शन लड़के मैं समाज सेवा करूँगा। हाँ, इलेक्शन लड़ने के लिए मर रहे हैं, रियल चीज़ बता रहा। अगर तुम्हारे अंदर कौम का दर्द है, तुम चाहे इलेक्शन लड़ो या मत लड़ो, तुम पद पे रहो मत रहो, पर कौम का जब मसला है, खड़े रहो आधी रात के लिए।
असल में समाज सेवा हमारे अब्दुल रऊफ भाई देख लो, हमारे जो कायद है लोक विकास परिषद के, अब्दुल वाहिद साहब देख लो, अब्दुल रऊफ साहब देख लो आप। अब्दुल रऊफ साहब जो है, अभी एक प्रकरण हुआ था कि एक कुरैशी समाज का व्यक्ति था, उसका पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने फेक इनकाउंटर करे थे। तो लोक विकास परिषद, हमारे अब्दुल रऊफ साहब, अब्दुल वाहिद साहब, इन्होंने एविडेंस कलेक्ट करे और पुलिस वाले को सज़ा दिलाने का काम करे, फेक इनकाउंटर करे थे। तो कैसा है, मुसलमानों को है ना टारगेट हो रहा है। तो इसके बारे में ना बहुत सोचने की बात है और बहुत समझने की बात है। अभी जो हिंदू राष्ट्र इनको बनाना है ना, तो ये क्या चाहते हैं कि मुसलमानों को काटना, मुसलमानों को काटेंगे हम तो मुसलमानों को तकलीफ़ करेंगे, जय श्री राम के नारे मुसलमानों से लगाने लगेंगे तो मुसलमान इस देश छोड़ के चले जाएंगे। अभी भोपाल में जो प्रकरण हुआ, सोचने वाली बात है। एक मुसलमान शख्स था, हाँ, अब मैं तुमको कानून का भी हवाला देता। उनने क्या, अब दोनों में अफेयर चालू था, एक नॉन मुस्लिम थी और एक मुसलमान शख्स था, दोनों के अफेयर चालू था। दोनों अपनी मर्जी से होटल के अंदर गए, बराबर। जाने के बाद बजरंग दल वाले आए वहाँ पे। आने के बाद वो मुसलमान आरोप गए, तो जाने के बाद जो है मुसलमान शख्स को पकड़ने के बाद उसको मारने के बाद जय श्री राम बोलने के नारे लगाए उसको मुंह पे ना। भोपाल का प्रकरण है, उसके मुंह पे गोबर लिपने के बाद और उसको जो बोले तेरा अल्लाह क्या करेगा, बोला तेरे अल्लाह को, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे। तो मैं उन लीडर को कहूँगा जो बुज़दिल बन के चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कौम मिल्लत के ऊपर अत्याचार हो रहा, ये लोगों ने सामने आना चाहिए। ये लोग सामने नहीं आएंगे, इनको मालूम है सामने आएंगे जब प्रशासन और शासन का डंडा चलता ना, तो बस ये तलवे चाटने का काम करेंगे। तलवे चाटने से कुछ होने वाला नहीं है, सामने आना चाहिए। ये बुज़दिली जो हो रही है, ये बुज़दिलों के तरह जो बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। कौम पे जुल्म ज़्यादती हो रही, हाँ, तो उसको क्या करे। अभी देखो, सबसे पहली बात जो है, बजरंग दल को राइट्स नहीं है। हाँ, हमारे देश के अंदर अदालत की गरज नहीं है। अदालतें बंद कर दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, पॉलिटिशियन बंद कर दो, क्यों ये चीज़ की गरज ही नहीं रही ना। हर इंसान कानून को हाथ में ले रहा। ये बजरंग दल वालों को किसने राइट दिए बताओ, मेरा सवाल आपसे ही है। ये कानून को हाथ में लेते, सही है गलत है, कानून को हाथ में ले लेना चाहिए। हाँ, उसके लिए अगर चलो ठीक है, वहाँ पे मुस्लिम एक युवक है, हिंदू महिला के साथ है, तो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं था क्या वहाँ पे, कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, थाना नहीं था। पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को संपर्क करना चाहिए था, पुलिस अपनी कार्रवाई करेंगी। ये बजरंग दल जो है ना गुंडागर्दी कर रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी सभी लोग नहीं बोलूँगा, डिपार्टमेंट में कुछ लोग डिपार्टमेंट के लोग हैं ना बजरंग दल को सपोर्ट कर रहे। RSS बजरंग दल ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको बढ़ावा मिल रहा। ये पुलिस डिपार्टमेंट का भी सहयोग है। इसके वीडियो भी मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा उनके ऊपर। तो ये कैसा है, असल में कैसा है, इनको सपोर्ट कर रहे, और ये सपोर्ट करना बिल्कुल गलत है। पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है, जब संविधान के ऊपर हाथ रखकर, क्योंकि जब उनकी नवी युक्ति होती पुलिस डिपार्टमेंट का, IAS रहने दो, SP रहने दो, DSP रहने दो, DGP रहने दो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP के अंडर में जो है पूरी पुलिस फोर्स आती है। हाँ, तो वो क्यों नहीं रहता संविधान के ऊपर, ना गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खिलेंगे, ना कुरान के ऊपर, संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खिलेंगे इनको। हाँ, ये न्याय करेंगे। ये जो है न्याय नहीं कर रहे, ये बजरंग दल को सपोर्ट कर रहे। हाँ, असल में देखो, डरने का मसला नहीं है। अगर तुम्हारी मौत अल्लाह ने जैसी रखा, अगर गोलियों से रखा तुम्हारी मौत, तो गोली खा के मरना है तो गोली खा के मरेंगे। अगर तुम्हारी मौत अल्लाह ने गोलियों से नहीं रखी, गोलियाँ चलेंगी पर तुमको लगेंगे नहीं। मेरी ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, मैं कोई नगर सेवक नहीं है, कोई आमदार नहीं है, कोई खासदार नहीं है। हाँ, मैं इतना खुल के बोलता हूँ। हाँ, मैं कोई बड़े पद पे नहीं हूँ, बराबर है। ये लोग तो आमदार है, खासदार है, रह चुके, इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ, तो ये लोगों को क्या हुआ बोलने के लिए? अभी निदा खान का जो मसला है ना, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। आपको बता रहा मैं, SDM न्यूज़ चैनल, आपके जो चैनल के माध्यम संदेश दे रहा, हमारे कौम के नेता रहने दो। हाँ, इसके अंदर जो है सिर्फ दावा करेंगे, ये इसके प्रकार में ये नहीं बोलेंगे। बोल रहा निदा खान जो है वो दोषी है, नहीं है, उसको निदा खान को फंसाया जा रहा, और किस बुनियाद पर वो मुसलमान है बोलकर। हाँ, क्या एविडेंस कलेक्ट हुआ उनको? अच्छा, घटना स्थल के ऊपर जो जहाँ पे प्रकरण हुआ, घटना स्थल के ऊपर क्या एविडेंस उनको कलेक्ट करे उन्होंने? क्या एविडेंस की बुनियाद पे? एक पालक मंत्री कह दे रहा, एक देवेंद्र फडणवीस कह दे रहा, तो उसके कहने से नहीं चलेगा। मुल्क में जो है डॉक्टर बाबा साहब की, अम्बेडकर की विचारधारा के लोग, डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले लोग जिंदा है, अभी मरे नहीं। क्योंकि सरकार किसी की भी रहो, इनका जो बाप है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसका संविधान चलेगा, इनको मानना पड़ेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। हाँ, तो ये संविधान को नहीं मानेंगे तो इनकी औकात दिखाने का काम लोक विकास परिषद करेंगी। और आपके मन में कुछ सवाल होगा तो पूछ लो आप मेरे से।
सर मेरा सवाल ये है, ठीक है आपने तो पूरा देश का, पूरी राजनीति का, पूरे उथल पुथल का आपने जायजा लिया। मेरा सवाल ये कि अपनी बात शुरू हुई थी औरंगाबाद के प्रकरण से लेके, तो क्या आपको लगता है कि वाकई इसमें एमआईएम कुछ कर सकती थी? ये इम्तियाज साहब ने जैसे उनको माजी आमदार है, माजी खासदार रह चुके, प्रदेश अध्यक्ष है, असद साहब एक बड़े नेता माने जाते, बड़ी छवि है, कि वाकई वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके इस कार्रवाई को रोक सकते थे या कानून ने अपना काम किया बराबर? क्या मानते हैं आप? मैं देखो, सबसे पहली बात जो है ना, बांधकाम की परमिशन लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जो तोड़े ना, तो उनको कैसा है, देखो निदा का जो प्रकरण हुआ, निदा खान का, तो इन्होंने क्या करे, वो बहाना था। असल में कैसा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी पार्टी में रहने दो जी। हाँ, तो जो इतनी कौम की बात करते, बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी रहने दो जी। हाँ, इम्तियाज जलील रहने दो हाँ, मेरी इनसे कोई अपनी पर्सनल जाति दुश्मनी नहीं है हाँ, पर मैं जो हक बात है खुल के कहूँगा। ये जो अभी जो ऐसा जो प्रकरण था ना, तो इसके अंदर बैरिस्टर है असरुद्दीन अवैसी, निदा खान के मामले में बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी ने आना चाहिए था। निदा, देखो सबसे पहली बात, अपने कोई क्राइम किए नहीं तो डरने की बात नहीं आती जी। अभी निदा खान जो है, मतलब अभी ये जो निदा खान के दिल के अंदर ऐसा एक डर बैठा हुआ है कि पुलिस, मेरी एक अपनी पर्सनल राय, निदा खान कैसा, बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी ने आना चाहिए था निदा खान प्रकरण के अंदर, और निदा खान की हेल्प करना चाहिए था। तो उन्होंने तो बयान दिया प्रेस के अंदर, क्या बाइट दी उन्होंने, बताइए आप। अब ये बताइए, और बोले कि भाई हम कानून अपना काम करेगा, उनको आरोपी मत बनाओ, जब कानून के हिसाब से फैसला हो जब देखा जाएगा। कहने के एमआईएम की लोग उनके कानूनी अंदाज से उनके साथ खड़े हुए। नहीं, कानूनी अंदाज से तुम खड़े हुए, वो चीज़ के बारे में मैं विरोध नहीं कर रहा। अभी मतीन पटेल की जो परिस्थिति है हाँ, एमआईएम के जो बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी जब औरंगाबाद का दौरा जब करते, तो मेरा ये कहना है हाँ, कि उन्होंने जाना चाहिए था मतीन पटेल के घर पे, जाकर घर वालों को दिलासा देना चाहिए था हाँ। बैरिस्टर अगर जाते हाँ, घर वालों को बोलते उनके कि देखो डरने की बात नहीं है हाँ, अभी उसका आरोप सिद्ध नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, निदा खान का भी बराबर है हाँ। और जो है सैयद, ये अपना सॉरी मतीन पटेल को जो है टारगेट कर रही है हाँ। आज मतीन पटेल का घर गिर गया, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इसके अंदर जी। मैं कैसा कौम के अंदर इत्तेहाद चाहता हूँ, नाम लूँगा तो मिर्ची लग जाएंगी, और मेरे को डर नहीं आया, नाम भी ले सकता मैं, पर मैं बता रहा इत्तेहाद चाहता मैं। वो जश्न मना रहे, मतीन पटेल का घर टूटा तो हाँ, आज मतीन पटेल का घर टूटा, कल को तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलेगा, उस टाइम पे क्या करेंगे तुम? इसके लिए जो है आपके एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अब जो हो गया। अब इसके लिए अब एमआईएम ने क्या करना चाहिए, एमआईएम की क्या भूमिका रहना चाहिए? इम्तियाज जलील ने जो है बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी ने बैठकर एक मीटिंग जो अरेंज करना चाहिए हाँ। और जो है जब तुम सैयद ये मतीन पटेल का घर तोड़ रहे हो बुलडोज़र से, तो अशोक खरात का भी बुलडोज़र से घर तोड़ो, आसाराम का भी तोड़ो, बाबा राम रहीम का भी तोड़ो हाँ। इसके लिए एक आंदोलन करना चाहिए, रास्ता रोको आंदोलन हाँ, नहीं तो दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पे आमरण उपोषण के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी ने ये करना चाहिए, जब ये करेंगे तो कुछ ना कुछ मसला काबू में आएगा। देखो बातें करने से कुछ होता क्या है, ये बताओ मेरे को? कुछ नहीं होता, सिर्फ बातें करेंगे जज्बाती, कौम को क्या है वर्गला देंगे, सरक जाएंगे बाजू, वो नहीं। जब तुम बातें कर रहे तो कौम का साथ भी दो, मेरा ये बोलना आ रहा। तो अभी एमआईएम ने क्या करना है, अरे ऐसा नहीं, एमआईएम से हमारा इख्तिलाफ रहेगा, पर मसला आएगा यहाँ पे मतीन पटेल का। जब इम्तियाज जलील प्रोटेस्ट अगर करता है तो फिर जो है मैं तन मन धन के साथ इम्तियाज जलील को समर्थन दूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा वो चीज़ के बारे में कि इम्तियाज जलील ने प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्योंकि शिवसेना के अंदर है, भाजपा में कई लोगों घर इलीगल है हाँ, परमिशन नहीं लिए हुए उन्होंने बांधकाम की, तो उनके घरों पे बुलडोज़र नहीं चल रहा है, मुसलमानों के घरों के ऊपर तुम बुलडोज़र चला रहे, ये कहाँ से नहीं आए? ये सोचने वाली बात है। और आपके दिल में कुछ सवाल होगा तो पूछ लो आप। साहब ये जब आपने तमाम तफसीलात बोल दी, कुछ बाकी बचा ही नहीं है। देखिए अब थोड़ा सा, क्योंकि आप सियासत भी यही है, तो आपको लगता है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, एमआईएम और दो लोग, अगर इनका आपस में इत्तेहाद रहता था, कोई सियासी दुश्मनी नहीं रहती थी, तो आज तस्वीर अलग रहती थी? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल सही बात करे आपने, सवाल बहुत अच्छा करे, अल्लाह आपके जहन को, दिमाग को सलामत रखे। सवाल बहुत अच्छा करे आपने, जामे करे। जब देखो वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम जब साथ में हो जाएंगे, किसी की मजाल नहीं है क्या ऐसा प्रकरण हो। प्रकाश अंबेडकर के साथ युति तोड़ दिए एमआईएम के जो बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी ने। आपको लगता है कि अगर वो युति रहती थी तो आज ये हालात नहीं हुए होते? अगर प्रकाश अंबेडकर के साथ बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी की युति रही होती तो आज ये हालात नहीं हुए होते। क्यों? प्रकाश अंबेडकर जो है एक जो है जाना माना चेहरा है जी, तो उनके साथ एमआईएम वालों ने युति नहीं तोड़ना चाहिए था, कि उसमें कौम एमआईएम और वंचित एक जगह आ जाएंगी। तो इसमें कैसा है, देखो आपसी इख्तिलाफ को भूलना चाहिए बैरिस्टर असरुद्दीन अवैसी को। उन्होंने जाना चाहिए
प्रकाश अंबेडकर साहब को गले लगाना चाहिए, उनसे युति कर सकते हैं एमआईएम वाले। प्रकाश अंबेडकर साहब जो भी हुई माफ़ी तलाफ़ी करके, क्योंकि देखो असल में जो कौम का कायद रहता उसकी जिम्मेदारी ये रहती, वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, वो कौम के लिए कुछ भी कर सकता, किसी भी स्थल से गिर सकता। वो कहता मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे लिए मेरी कौम का जहाँ फ़ायदा हो रहा वहाँ पर कितना भी बड़ा नेता रहने तो झुक जाना चाहिए। क्यों? कौम के लिए। जब हम कौम के लिए लड़ रहे हैं, कौम के लिए झुक जाना चाहिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो है प्रकाश अंबेडकर साहब से जो है बात करना चाहिए ये विषय के ऊपर। वंचित जब एमआईएम एक जगह हो जाएंगी तो ये प्रकरण नहीं होंगे देश के अंदर। पन क्या है, आज दोनों की विचारधारा अलग हो गई, दोनों अपने अपने मकसदों से हट गए। मैं आपको एक इसके बारे में बताऊंगा, मैं एक शेर बताऊंगा आपको मैं। फौज की लाखों की तादाद पे तुम भारी थे, दुश्मनों के चेहरे पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियाँ चलाई थी, तुमने कभी अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। कौन था वो जंगे बदर में जिसने दुश्मनों को पछोड़ा था? वो तुम ही थे, आज तुम्हें बताने मैं आया हूँ। कौम को सोए हुए शेरों को जगाने मैं आया हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेली सब फिरकों में बढ़ गए, इसीलिए अपने मकसदों से हट गए। हाँ, सैकड़ों खुदा है जिनके वो एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले बिखरे हुए पड़े हुए। तो इत्तेहाद करने की गरज है। असल में कैसा है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को हमारे सच से इनको सदमे रहते हैं, हमारे सच से इनको सदमे रहते हैं। हमसे बड़े मुजरिम सांसद में रहते हैं। जुर्मो यही है हमारा, हमें एक खुदा वाले, इसलिए हम पे मुकदमे रहते हैं। क्या बात? तो ये चीज़ें हो रही है। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी वाले सोच रहे होंगे कि डरना है, बिचकने। लोग विकास परिषद जो है ना किसी के बाप से डरती ना, डरेंगे इंशाल्लाह, डट के बोलेंगे। और भारतीय जनता बीजेपी के खिलाफ में बोलूँगा मैं, तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, जबान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से लोहा पिघल नहीं सकता इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल ये है कि औरंगाबाद, जैसा आपने यूटी वंचित की सारी बात की है, अब नए हालात में, क्योंकि आप औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कम से कम औरंगाबाद के लेवल के ऊपर या महाराष्ट्र के लेवल के ऊपर जितने भी मुसलमान के नेता हैं अलग अलग पार्टी को, उनकी तरफ से आखिरी में पैगाम क्या है? उनके तरफ से पैगाम ये, सियासी जो इख्तिलाफ है ना, तेल लेने गया, सियासी इख्तिलाफ जो हो गया। अभी देख लो, एक बात बता रहा, इलेक्शन क्या मुसलमान के लीडर लोग ही लड़ रहे क्या? ये बताइए मेरे को आप। सभी लड़ रहे, पर उन लोगों में इख्तिलाफ नहीं है ना साहब। इलेक्शन हार गए, जाने के बाद गले मिलते एक दूसरे के हो। इलेक्शन के देखो सियासत कर्नाटक में हमने देखा भी हाल। हाँ, कर्नाटक के अंदर हुआ, जाके मिले बहुत सी जगह। विजय थलापति देखो, उनके जो ऑपोजिट विजय थलापति जो है टीवी की जो पार्टी उन्होंने जो बनाए थे 2 साल पहले, जो अभी सीएम बन चुके तमिलनाडु के, तो उन्होंने एक संदेश दिया, जो उनका अपोजिशन में जो खड़ा था उससे जाके मिले उन्होंने, विजय थलापति ने। उसका वीडियो भी मौजूद है। और तमिलनाडु के अंदर पढ़े लिखे हिंदू थे, ये अनबक नहीं थे। उन्होंने सिर्फ देश का कैसा विकास हो, देश कैसा आगे जाए, ये सोचकर विजय थलापति को जो है उन्होंने वोट दिया और सीएम बन गए विजय थलापति। तो हमारे जो नेता लोग, जो हमारे जितने भी कौम के जो लीडर है ना, देखो इसके अंदर कैसा है, हमारे जो उलमा इकराम है, असल में मसला यहाँ पे आके उठ रहा है। मेन बात बता रहा, उलमा इकराम को हर इंसान जो है ना उलमा इकराम की मानता। देखो मुफ्ती मोइज साहब हो गए, मुफ्ती नईम साहब हो गए, जमात इस्लामिया के जो जिम्मेदार है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल मोर्चा के जो जिम्मेदार है, ये लोगों ने आना चाहिए। हाँ, आकर एक मीटिंग अरेंज करना चाहिए। हमारे जितने भी कौम के लीडर है, सबको बोलना, बिठा के ये बताना चाहिए इन्होंने, देखो कौम का नुकसान हो रहा, हम आपस में इख्तिलाफ कर रहे, मुसलमानों को काटे जा रहा, मॉब लिंचिंग हो रही। अगर हम ऐसा आपस में इख्तिलाफ करेंगे, हम अपने मकसद से हट जाएंगे, तो कौम की रहबरी कौन करेगा? हाँ, अल्लाह ने तुमको चुना, तुमको अल्लाह ने लीडर बनाया, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कौम की सही तरीके से नुमाइंदगी करना, रहबरी करना। अगर तुम आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला बोलेंगे, तो बताओ ये कहाँ से सही मैसेज जाएगा? इसमें कौम का नुकसान हो रहा। अभी बहुत सी एक बात मेरे जहन में आई। देखो अभी जो रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी की शान में जो भी गुस्ताखी करा था, ठीक है, तो उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी हुई। तो इसके अंदर भी लोगों ने अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए, इसमें भी लोगों ने सियासत करे। एक एग्जांपल देता मैं तुम्हारे को कि उस टाइम पे मैं भी मौजूद था। अच्छा। मैं कोई आरोप और एलिगेशंस नहीं लगा रहा जी। अब मैं अपने नारेगांव के जो है साहिब खान पठान बोल के, अच्छा, वो बंदा बैठा था। किसके लिए बैठा हो? वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, बराबर बैठा हो। उसको क्या बोल रहे, ढोंगी, रियाकारी, वो बता रहा मैं जी। वहाँ पे साहिब खान पठान बैठा था, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई। हाँ, तो वहाँ पे मैंने कोई एहसान नहीं करा, क्यों, मेरा कर्तव्य था।
अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई। मैं जाके वहाँ पे बेचारे के साथ बैठा 8-10 दिन के लिए, जो भी जितने दिन उपोषण पे बैठे थे 7 से 8 दिन जो भी है बैठे। बैठने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग साहिब खान के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। उस टाइम पे मैं भी मौजूद था। उन्होंने क्या करे, अफसर खान साहब को फ़ोन लगाए। अफसर खान साहब का स्विच ऑफ था, छोड़ दो उनका विषय। हाँ, अब रहा मसला, इम्तियाज़ जलील को फ़ोन लगाए थे। किसने? साहिब खान पठान ने। लगाने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब ने फ़ोन उठाए। मैं भी उस टाइम पे मौजूद था, बहुत से लोग मौजूद थे। इम्तियाज़ जलील साहब ने कह रहे क्या बोले साहिब खान पठान को, ठीक है मैं आ रहा बोले। हाँ, उन्होंने बोले साहब मेरे ऊपर जो प्रेशर बना रहे उठने के लिए, आ रहे बोले इम्तियाज़ जलील साहब ने। फिर इम्तियाज़ जलील साहब नहीं आए। जब फ़ोन लगा रहे थे इम्तियाज़ जलील साहब फ़ोन उठा ले रहे और जो है कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। बताओ वो बंदा किसके लिए बैठा था? साहिब खान पठान। वो तो नबी की शान में गुस्ताखी हुई ना। अब फिर चलो उनके जज्बे बोलूंगा मैं, देखो भाई किसकी नीयत क्या है कोई बता नहीं सकता। मैं बता रहा, हदीस कुरान की रोशनी में बात कर रहा। जो कुरान की तफसीर लिखते हैं, मुफस्सिरीन रहने दो, मुफ्ती रहने दो, आलिम रहने दो, फाजिल रहने दो, हाफिज रहने दो, किसकी नीयत क्या है कोई नहीं बता सकता। वो देखो इखलास जो है वो अल्लाह और बंदे के बीच का मामला रहता। असल चीज़ जो इखलास है, अभी जो मतलब मेरे को मालूम है मैंने अमल किसके लिए किया और अल्लाह को मालूम रहेगा, और कोई किसको जज नहीं कर सकता। अभी साहिब खान पठान ने बोला था हम जंतर मंतर के ऊपर बैठेंगे। हाँ, दिल्ली के अंदर जो है हम उपोषण के लिए बैठेंगे। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई तो उसको अरेस्ट करो बोल के, तो उसकी मजाक उड़ा रहे साहिब खान पठान की। ये कौम इतनी गिर गई। अभी एक बात बता रहा मैं, उसके अंदर इम्तियाज़ जलील ने आना चाहिए था, नहीं आया। वो एमआईएम का नेता है नासिर सिद्दीकी, कुछ भी बोलो बेचारा आया वहाँ पे। इम्तियाज़ जलील, मैंने उससे नासिर सिद्दीकी से मैंने ये सवाल किया भाई इम्तियाज़ जलील ने आया, बोले इम्तियाज़ जलील साहब को छोड़ो मैं तो आ गया ना, बोले वो बेचारा वहाँ पे आया। हाँ, उन्होंने बोला हमारा इख्तिलाफ हो सकता, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो साहिब खान पठान को पाठिंबा देने के वास्ते बेचारा वहाँ पे आया। तो मेरा ये बोलना है जब कौम के जो इम्तियाज़ जलील को लोग इतना मानते तो इम्तियाज़ जलील वहाँ पे क्यों नहीं आया? मेरा सवाल आपसे ये। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताना था इम्तियाज़ जलील भाई क्या मजबूरी है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। तो ये बदगुमानी पैदा नहीं होती ना इससे। इम्तियाज़ जलील वहाँ पे नहीं आया। अब वो रैली लेके गया इम्तियाज़ जलील ने, कहाँ पे? बम्बई को। अब मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे साहब, गणपति विसर्जन का टाइम था, वो आए हुए थे बराबर है गणपति विसर्जन करने के लिए औरंगाबाद के अंदर। तो बहुत से लोगों ने ये दिए स्टेटमेंट कि इम्तियाज़ जलील सियासत कर रहा। बोले इम्तियाज़ जलील मुख्यमंत्री को जब निवेदन देना जाना है तुमको संविधान देना जाना है तो इम्तियाज़ जलील यहाँ पे भी दे सकता था ना, दे सकता था, नहीं दे सकता था? दे सकते, बराबर दे सकते। तो इम्तियाज़ जलील ने यहाँ पे नहीं देते हुए बम्बई को वहाँ पे रैली लेके गए। इम्तियाज़ जलील ने। ये क्या बताना चाह रहे हैं? कौम के हमदर्द है, ये क्या बताना चाह रहे थे? उस टाइम पे मैंने ये कहा कि देखो भैया इम्तियाज़ जलील की क्या नीयत है, वो अल्लाह और उसके मसला है। वो रैली लेके जा रहा, वो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई तो हमारा काम है इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट करना। और कोई भी डुक्कर की, सुअर की औलाद, नपुंसक, नामर्द, हिजड़ा अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहा, और कोई भी हमारा लीडर खड़े हुआ, चाहे इम्तियाज़ जलील रहने दो, चाहे अफसर खान साहब रहने दो, चाहे कोई भी लीडर खड़ा रहने दो, हमारा काम है उसको समर्थन करना। हाँ, अभी लीडरों के अंदर कैसा होगा, जैसे मिसाल के तौर पे अफसर खान साहब ने जैसे कुछ नबी के बारे में भी साहिब खान पठान बैठा था तो अफसर खान साहब वहाँ पे आए थे उसको समर्थन देने के वास्ते, आए थे। मैं भी मौजूद था उस टाइम पे, वीडियो भी औरंगाबाद अपडेट के ऊपर। और उस टाइम पे मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था, मैं बोला कि मेरी विचारधारा है इम्तियाज़ जलील साहब हो जाए, अफसर खान साहब हो जाए, इलियास किरमानी साहब हो जाए, मैं सबको, जितने भी कौम के लीडर है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता। मैंने उस टाइम पे ये बाइट के अंदर कहा था। अच्छा। तो अफसर खान साहब वहाँ पे आए। हाँ, उन्होंने कहे कि पालक मंत्री संजय सिरसाट जो है सुअर की, ये सुअर बोला सॉरी, ये कोई भी सुअर की औलाद अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हम रास्ते पे उतरेंगे, कानून तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये अफसर खान साहब ने स्टेटमेंट दिए थे। तो मेरा ये कहना है जब अल्लाह के रसूल का मसला आ रहा तो तुम इसके अंदर कैसा हमारे पार्टी मतलब ये पार्टी ने करी, जैसे एमआईएम वालों ने करे तो वंचित वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कांग्रेस ने कुछ करी तो वंचित सपोर्ट नहीं करेंगे, एमआईएम सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? जब जुल्म ज़्यादती हो रही, चाहे अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी हो रही, अल्लाह के नबी को बुरा भला बोला जा रहा, तो इसके बारे में जो है ना सब पार्टियों ने एक जगह आके सपोर्ट करना चाहिए। पार्टियां वाले ऐसा करते नहीं, सबकी अलग अलग विचारधारा रहती, कंपटीशन चलता साहब इसमें। डिविजनल कमिश्नर ने पहले मैंने निवेदन दिया, बाद में इसने दिया। ये क्यों? जब तुम अल्लाह और उसके रसूल को जब तुम मान रहे दिल से, तन मन धन से, कभी कोई दुश्मन भी है अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बात कर रहा,
तो हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। हाँ, क्यों? देखो, हमारे इख्तिलाफ हो सकते हैं आपस में जी। हाँ, इख्तिलाफ को साइड में रखना, जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का मसला है ना, पार्टियों को जूती की नोक पे रखना। हाँ, मैंने ये भी कहा था उस टाइम पे भी, वो जो वीडियो जो आप बताऊंगा मैं आपको, कि जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल का मसला आया ना, तो पार्टियों को जूते की नोक पे रखना। हाँ, पार्टी बड़ा नहीं है हमारे नज़दीक, अल्लाह और उसके रसूल का मर्तबा बड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी जो है ना, ये देखो, अब बता रहा आपको मैं, अभी बकरीद की ईद भी नज़दीक है, बराबर है। और मैं सबकी आस्था का सम्मान करता। सबसे पहली बात, हमारी हिंदू भाइयों की आस्था जो गाय का जो मसला है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हिंदू भाइयों की आंखों में धूल डालने का काम कर रही। भारतीय जनता पार्टी सरकार इनकी है केंद्र में। बताओ आप मेरे को, लोकसभा राज्यसभा के अंदर कानून लेकर आ सकती है या नहीं आ सकती? लेकर आना चाहिए ना। जो गाय वंश की हत्या करे उसको फांसी की सज़ा। और जो कुरैशी समाज जो है, बराबर है, जो हलाल से रोटी रोज़ी कमा रहा, उनके लिए तुम ऐसा कोई परिवर्तन, ऐसा कोई नियोजन करके दो कुरैशी समाज के लिए, कि जो उनकी जो फैमिली के अंदर जो है जितने सदस्य है, सबके अकाउंट में सरकार की तरफ से भाई तुम, हमारी जो है आस्था का मसला है, तुम ये चीज़ के बारे में देखो। कुरैशी लाकर कौन देते? ये देखो, बीफ एक्सपोर्ट करने के बारे में भारत का तीसरा नंबर है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ना गायों की भी हत्या हो रही। मैं आरोप नहीं लगा रहा साहब, सोशल मीडिया पे कई वीडियो, गूगल पे सर्च कर लो आप ये चीज़ के बारे में। अच्छा, जितने भी कत्ल खाने हैं, बुछड़ खाने हैं, जहाँ पे कुर्बानी होती, बराबर है, भैंस की, तो वहाँ पे जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार, वहाँ पे कैमरे लगा देना सीसीटीवी के। हाँ, कैमरे लगाने के बाद समझ में आएगा वहाँ गाय कट रही का भैंस कट रही। ये बीजेपी वाले ये काम क्यों नहीं करते कि गौ रक्षक के नाम पे मुसलमानों को मारेंगे? असल में ना ये सिर्फ हिंदू भाइयों को ना वर्गलाने के वास्ते, ये सिर्फ वर्गलाएंगे हिंदू भाइयों को। हाँ, और आपस में तेड़ निर्माण करने का काम करेंगे। बताओ अभी कितना बुरा मैसेज जा रहा है उसके अंदर, सोचने वाली बात है। तो हमारे हिंदू भाइयों, जो पढ़े लिखे जो हिंदू भाई है ना, तो मेरे भी आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है हिंदू भाइयों को। ये देखो, जो नेता लोग जो है ना, इनके बच्चे ना अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी अच्छी डिग्री हासिल करते, लंदन यूनिवर्सिटी हो गई, विदेश के अंदर कंट्रियों में अच्छे अच्छे एजुकेशन हाई लेवल का हासिल करते, और तुम लोगों को इस्तेमाल करते। हाँ, जय श्री राम ने भी देखो ये आदेश नहीं दिया। अभी ये जो पकड़ते एक मुसलमान को जबरन। हाँ, और मैं ये बता रहा एचडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी इतनी आखिरी बात बता रहा मैं, वो बात को मेरी कट नहीं करना। अगर मेरे ऊपर अगर एफआईआर होती है, कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह, कोई डरने और बिचकने की बात नहीं है। आपकी जवाबदारी है, वो मेरी जवाबदारी है, उसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कोर्ट में जो मसला मैं फेस कर लूँगा। हाँ, ये जो है जय श्री राम का नाम पवित्र नाम है, उसका दुरुपयोग कर कर जो है मुसलमानों को मार देते। तो मैं उन मुसलमान भाइयों को ये कहूँगा, तुम्हारी माँ बाप ने तुमको इसलिए पाल पोस के बड़ा करे कि बजरंग दल वाले के तुम मार खाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वालों को, आरएसएस के, जब तुमको ये भेड़ियों का झुंड तुमको जब घेर ले। हाँ, तुमको संविधान ने राइट्स दिया, 96 जो है भारतीय दंड संहिता 96 के अंदर धारा के अंदर तुमके अधिकार है। तुमके ऊपर अगर जान कोई हमला करे तो तुम अपने आत्मरक्षक में, हाँ, सेल्फ डिफेंस के अंदर उसके ऊपर हमला कर सकते। कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, पानी जो है सर से ऊपर हो गया, क्योंकि इस बात की जो है ना हमको कानून इजाज़त देता। हाँ, कानून को हाथ में मत लो, उसमें देखने डरने बिचकने की बात नहीं है। जब ये करेंगे, जब जुल्म ज़्यादती रुकेंगी। मैंने देखा वो क्या करते, झुंड में आते। हाँ, झुंड के अंदर आते, झुंड में कौन सुअर आते, जो मर्द हो अकेला लड़ता। ये क्या करेंगे, 25-30 का ग्रुप बना के आएंगे, एक ज़ईफ इंसान को पकड़ेंगे, जय श्री राम बोल। अरे कहाँ से हो जय श्री राम बोलेंगे? हाँ, जय श्री राम ने तुमको ये आदेश दिया, तुम गुंडागर्दी करेंगे, तो ये गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं होगी। बजरंग दल को, मुसलमानों को ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। डरने और बिचकने की बात नहीं है। देखो, मौत तय है साहब, राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूँ मैं, मगर मैदान में फैसला हो जाएगा, मरता कौन है? तो डरने और बिचकने की बात नहीं है। तो ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मैं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।